इस बिजनेस से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बिजनेस से आप क्या पाना चाहते हैं। जब तक आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग कारण नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज का वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा रोते धोते रहते हैं, जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, और इसी के साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में अभी भी टाइम पास कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसी के साथ आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जीरो से हीरो कैसे बने, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब कैसे हों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसमें हर एक लीडर जीरो से हीरो बन सकता है, इस इंडस्ट्रीज में महारत हासिल कर सकता है। चाहे तो वो व्यक्ति अभी इस इंडस्ट्रीज में ज्वाइन करने वाला हो, चाहे किसी ने हाल फिलहाल में इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो, चाहे कोई व्यक्ति इस बिजनेस को 5 साल से 10 साल से या 20 साल से कर रहा हो। ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं जो फॉर्मूला हर एक व्यक्ति के लिए बराबर का काम करता है, और ये फॉर्मूला किसी से भी किसी तरह का कोई भेदभाव करने वाला नहीं है। दोस्तों, ये फॉर्मूला कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, आपका बनाया हुआ नहीं है। ये फॉर्मूला ऐसे लोगों के द्वारा बनाया हुआ है जो लोग इस इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी कामयाब हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्रीज में महारत हासिल किया है, जिन्होंने इस इंडस्ट्रीज में लाखों करोड़ों रुपए बनाया है। उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया हुआ फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। आज का ये वीडियो आपके इस बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्ट सेलिंग में कभी पीछे रहने वाले नहीं हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, डिटेल से समझते हैं वो फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, उस फॉर्मूले का नाम है MISF। ये MISF क्या है, इसको डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपको कामयाब होना है तो सबसे पहला पॉइंट है मेक ए लिस्ट। बिना लिस्ट के आप कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका लिस्ट ही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है। अब मुद्दा यह है कि लिस्ट किस चीज की बनानी है। पहला पॉइंट है अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, और दूसरा पॉइंट है लोगों की लिस्ट बनानी है। दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद में आपको लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, और उसमें से सबसे पहले आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब तक आप अपने सपनों की लिस्ट नहीं बनाएंगे कि आखिर इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहते हैं, इस बिजनेस से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बिजनेस से आप क्या पाना चाहते हैं, जब तक आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक आप इस इंडस्ट्रीज में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आपके पास में कोई तो एक ऐसा कारण होना चाहिए कि आप इस काम को करें। जब तक आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग कारण नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि आज हर एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करता है, उसके लिए वो रोज सुबह उठता है, उसके पास में एक कारण है। उसी तरीके से अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास में भी कोई ना कोई कारण हो। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई सपना होना चाहिए। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सुझाव है, आप अपने सपने छोटे छोटे लिखें। जब आपके छोटे छोटे सपने पूरे होंगे तो धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके बड़े बड़े सपने भी पूरे होंगे। इसके बाद आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। जिन लोगों को आप जानते हैं उन सभी लोगों की लिस्ट बनानी है। दोस्तों, लिस्ट कैसे बनानी है इसका पूरा वीडियो मैंने इसी चैनल पे बना के डाल रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। एक बार उस वीडियो को देख के आप ये जान सकते हैं कि लिस्ट कैसे बनानी है। उस वीडियो को देखने के बाद में लिस्ट कैसे बनानी है, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लोगों की लिस्ट तो आपको बनानी पड़ेगी। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इनविटेशन। जब आप लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद में
आपको उन्हीं लोगों में से लोगों को इनवाइट करना है। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करते हैं तो उसको डायरेक्ट इनवाइट ना करें, पहले उस व्यक्ति से तालमेल बैठाएं। कहने का मतलब उससे रिलेशन बनाएं। जैसे ही लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं उसके तुरंत बाद लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं, और उससे पहले हो सकता है कि पिछले 6 महीने में या 12 महीने में भी उस व्यक्ति से कॉल नहीं किया होगा, फोन पे बात नहीं की होगी। जब आप उस व्यक्ति को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन कर लो, या मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, शायद वो व्यक्ति आपको इग्नोर करे। यदि आप उस व्यक्ति से पहले कनेक्ट होते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो शायद आने वाले 2-5 दिन बाद में फिर आप उससे कॉल करेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति मिलने के लिए आपको समय दे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। कॉल करने से पहले एक बार उस व्यक्ति से तालमेल जरूर बैठाएं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है शो द प्लान। दोस्तों, जब लोगों को आप इनवाइट करते हैं उसके बाद उन्हीं लोगों को आपको प्लान दिखाना है। प्लान के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को आप प्लान देते हैं उससे पहले भी आपको उस व्यक्ति के साथ में तालमेल बिठाना है, ब्रिजिंग का काम करना है। यह नहीं होना चाहिए कि जब भी आप किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं कि तुरंत आप उसको प्लान दिखाने लग जाएं। सबसे पहले आप उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उसके परिवार के बारे में जानेंगे, उसके हालचाल पूछेंगे, उसके परिवार के हालचाल पूछेंगे, उसके बाद में ही आपको उसको प्लान देना है। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में उसको प्लान दें। कभी भी किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। यदि आपको प्लान में किसी भी तरीके का हेजिटेशन है तो आप अपने सीनियर के साथ में जाके उस व्यक्ति को प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बार बार प्लान दिखा के अपनी हेजिटेशन को दूर करना होगा। दोस्तों, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से भी दमदार है आपका बिजनेस प्लान। यदि आपके बिजनेस प्लान में दम है, आपके बिजनेस प्लान में यदि पैसा दिखाई देता है तो व्यक्ति आसानी से आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब हम आखिरी और चौथे पॉइंट पे चलते हैं, फॉलो अप। दोस्तों, इस बिजनेस में फॉलो अप करना कभी भी ना भूलें। यदि आप सारे काम कर रहे हैं और आखिर में आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। जैसा कि आपको पता है, जितने भी लोगों को आप प्लान दिखाएंगे वो सभी के सभी लोग प्लान दिखाने के तुरंत बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। कुछ चंद लोग ही होते हैं प्लान दिखाने के बाद इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बाकी लोगों का हमें बार बार फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पहला फॉलो अप हमेशा 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए और दूसरा फॉलो अप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन फॉलो अप जरूर होना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने कभी कपड़े तो खरीदे होंगे। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपको बिलिंग के दौरान वहां पर जो भी काउंटर पे व्यक्ति होता है जो बिलिंग करता है, आपसे सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है, वो आपको रजिस्टर्ड करता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी शोरूम से आपने कपड़े खरीदे हैं, बार बार उनका मैसेज आता रहता है कि हमारा ये ऑफर चल रहा है। आपको आपके बर्थडे पे भी बहुत सारी बार मैसेज आता होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको भी उस व्यक्ति के फोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर लेना है ताकि आप उसका बार बार फॉलो अप कर सकें। लेकिन फॉलो अप करना जरूरी है। जब आप मकान खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर वाला भी आपका नंबर लेता है, आपका बार बार फॉलो अप करता है। आपने कभी गाड़ी खरीदी होगी, जब भी आप किसी शोरूम पे गाड़ी देखने गए होंगे, वो शोरूम वाला भी आपका नंबर लेता है ताकि आपका फॉलो अप कर सके। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट नंबर लेना है और उसका बार बार फॉलो अप करना है, क्योंकि दोस्तों फॉलो अप में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति प्लान दिखाने के तुरंत बाद ज्वाइन नहीं करता है तो आपके फॉलो अप के बाद में वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आपका फॉलो अप दमदार होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति
आपके साथ में आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको MISF फॉर्मूले के बारे में बताया, और मजे की बात ये फॉर्मूला सबके लिए बराबर का काम करता है। चाहे इस बिजनेस को आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आप 6 महीने से इस बिजनेस को कर रहे हैं, चाहे आप 5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, चाहे आप 20 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को यदि इस बिजनेस में कामयाब होना है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना ही करना होगा। यदि इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मेरे दोस्त जिंदगी में भी आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और जैसा कि मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी ला सकता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।